DSSS TGT उर्दू के इम्तिहान की तारीख बिल्कुल नज़दीक है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं MM अली आप लोगों के लिए DSSS में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को लेके हाजिर हुआ हूँ, जिससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि DSSS TGT में आपको कैसे सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो PGT उर्दू में पूछा गया है। तो अब हम इन सवालों को डिस्कस कर लेते हैं और इससे हम लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें DSSS TGT में कैसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। मुअन्नस और मुज़क्कर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मुल्क, मेरा मुल्क भारत है, तो मेरा ये लफ्ज़ आ गया, तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये मुज़क्कर है। रशीद अहमद सिद्दीकी का मज़मून बहुत उम्दा होता है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का आ गया, तो इससे पता चल गया कि मज़मून जो है ये क्या है, आपका मुज़क्कर है। लेकिन अगर खुशबू की बात करें तो ये इसका जब आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि तुम्हारे कपड़े से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अच्छी ये जो है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह हमने जान लिया कि इन चारों जो लफ्ज़ हैं इनमें खुशबू जो है ये मुअन्नस है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हरे से यहाँ पे आंसर किया हुआ है। दूसरा है भारत रत्न क्या है। तो भारत रत्न जो है ये खिताब है। भारत रत्न ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिताब है, एजाज़ है, जो कि दिया जाता है किसी ख़ास फील्ड में बहुत ज़्यादा उम्दा काम करने की वजह से। अगला सवाल कि अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम किससे हासिल की। तो शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से अल्लामा इकबाल ने अरबी, फ़ारसी और दीनी तालीम हासिल की थी। अगला सवाल कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है। तो याद रखिए दोस्तों, जब कभी भी किसी शेर में किसी तारीख़ी किस्से, किसी वाक़े की तरफ या फिर किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसमें सिनत तलमी होती है। जैसे मैं एक शेर आपको सुना दूं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है और नमरूद का ज़िक्र हो रहा है, इसलिए इसमें सिनत तलमी है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसमें भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकालने का ज़िक्र है, तो इसमें भी सिनत तलमी है। तो याद रखिए, जब कभी भी किसी मजहबी रिवायत, तारीख़ी वाक़े या फिर पुराने किस्से का जिक्र किसी शेर में हो तो उसमें हमेशा सिनत तलमी होगी। जिसमें जैसे इसमें इब्न मरियम यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, तो इसमें भी सिनत तलमी हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यह कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो उर्दू के पहले खाका निगार माने जाते हैं मौलवी फ़रहतुल्लाह बेग। फ़रहतुल्लाह बेग जिन्होंने बहुत ही अहम एक खाका लिखा, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। इसके अलावा एक वसीयत की तामील भी इन्होंने एक खाका लिखा। अगला सवाल कि प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। प्रेमचंद की बात आ गई तो इनका असली नाम धनपत राय था। स्टार्ट में ये नवाब राय के कलमी नाम से लिखना शुरू किया था और इन्होंने असरार माबिद पहला अपना नावल लिखा था और सन 1908 में इन्होंने सोज़े वतन के नाम से एक अफसानवी मजमुआ शाये किया था, जिसमें 5 अफसाने थे। ये अफसाने हुब्बुल वतनी के जज्बात से बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस अफसाना के मजमुए को यानी कि सोज़े वतन को क्या कर लिया था, ज़ब्त कर लिया था। पूछा जाता है कि प्रेमचंद के किस अफसाने को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था।
तो सोज़े वतन को कब लिखा गया था? 1908 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दायम के क्या मानी है? तो दायम के माने होता है हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि रसाला जो है असबाब बगावत हिंद, ये किसका है? तो असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद ख़ां का है। तो इसमें क्या लिखा गया है? ये किस मकसद से लिखा गया है पूछा जा रहा है। क्या हिंदुओं पर बगावत का इल्ज़ाम लगाना ये मकसद है, या फिर मुसलमानों के मुतल्लिक़ अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करना, या फिर नई राह दिखाना, या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत फैलाना? तो रसाला जो असबाब बगावत हिंद लिखा गया है वो मुसलमानों के मुतालिक अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करने के लिए लिखा गया था। जब 1857 की जो क्रांति हुई तो उसमें मुसलमानों ने बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ समझते ये थे कि मुसलमान जो हैं वो उनके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ़ हैं और उनमें मुसलमानों के लिए गलत फहमियाँ आ गई थी। इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ां ने रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा था। अगला सवाल कि अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या है? तो अहमद जमाल पाशा तंज़ो ज़राफ़त के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? तो ताजमहल, लाल किला और गोल घर ये सभी इसमें ख़ास हैं यानी कि इसमें मारूफ़ है, लेकिन शहर ये इसमें नकरा है। फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? तो पंडित रतन नाथ शरसार की तसनीफ़ है फसाने आज़ाद। उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया? तो मौलवी मोहम्मद बाकिर ने जारी किया था उर्दू का पहला अखबार। ये पहले उर्दू में पहले सहाफ़ी थे जिनको शहीद कर दिया गया था, अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था। अगला सवाल ये कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, ये शेर किसका है? तो जैसा कि शेर में आपको तखल्लुस दिख रहा होगा तो तखल्लुस से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो शेर है वो दाग देहलवी का है। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर को क्या कहा जाता है? किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर को हम लोग खाका निगारी कहते हैं। जैसे फ़रतुल्लाह बेग ने मौलवी नज़ीर अहमद का खाका लिखा, वो तहरीरी तस्वीर पेश की तो उसको हम लोग खाका कहते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये फ़रतुल्लाह बेग का खाका है। फ़रतुल्लाह बेग के ज़रिए लिखा गया है जो कि खाका है किसका? मौलवी नज़ीर अहमद का। साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? तो सर सैयद अहमद ख़ां ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसका पुराना नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में इन्होंने कायम किया था। फिर 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ गया था। बागो बहार क्या है? तो दास्तान है बागो बहार, मीर अमन की दास्तान है। आसान उर्दू ज़बान में लिखी गई किस्सा चहार दरवेश का ये तर्जुमा है जो कि जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर सन 1802 ईस्वी में लिखी गई। अगला सवाल यह है कि याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? तो बाप बेटे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम बाप हैं, उनके बेटे का नाम है यूसुफ। मदह के क्या माने हैं? तो मदह के माने होते हैं तारीफ़ करने के। अगला सवाल कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो शिबली नुमानी के शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी। शिबली नुमानी की जो आखिरी तसनीफ़ है सीरतुन नबी, उसकी जो जिल्द तो उन्होंने लिखा और उसके बाद इस दुनिया से चले गए, और बाद में उसकी 4 जिल्दें किसने लिखी? सैयद सुलेमान नदवी ने ही लिखी। सैयद सुलेमान नदवी शिबली नुमानी के शागिर्द थे। करबल कथा का मौजू जो है वो फ़ज़ल अली की तसनीफ़ है करबल कथा, इसका मौजू है वाक़यात करबला। अगला सवाल है कि ताज़ा हवा, इसमें हवा क्या है? तो ताज़ा हवा में हवा क्या है? क्या सिफ़त है, मौसूफ़ है, ज़मीर है या फिर फ़ेल है? तो ताज़ा सिफ़त है और हवा यहाँ पे मौसूफ़ है। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है।
तो हवा जो है ये मौसूफ हो गया। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या हैं? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लश्कर के। अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना क्या समझते हैं? अपना कवि समझते हैं। ठीक है, उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरो को माना जाता है। किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एस्से राइटिंग, यानी कि मजमून। मिसरों का वो मजमुआ जिसमें मानवी राब्ता और फ़िक्री तसलसल पाया जाता है। मानवी राब्ता और फ़िक्री तसलसल, उसे हम लोग कहते हैं नज़्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की मज़ार किस शहर में है? तो अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में है। अमीर खुसरो किस सूफ़ी के मुरीद थे? तो नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी ये सूफ़ी थे, इनके मुरीद थे अमीर खुसरो। शोरा कहने वाला क्या कहलाता है? शेर कहने वाला क्या कहलाता है? अरे यार आसान सा सवाल है। शेर कहने वाला शायर कहलाता है। मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1722 में आगरा में मीर तकी मीर पैदा हुए, जिनको खुदाए सुखन रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग और कुनूती शायर कहा जाता है। उर्दू का सबसे बड़ा शायर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। हाली ने 3 सवाने हयात लिखी। एक लिखी इन्होंने यादगार गालिब जो कि मिर्ज़ा गालिब की थी। इसके अलावा इन्होंने हयात सादी लिखी जो कि शेख सादी की सवाने हयात थी, और इन्होंने लिखी हयात जावेद जो कि सर सैयद अहमद ख़ां की थी। यादगार गालिब हाली की तसनीफ़ है। इसी तसनीफ़ में इन्होंने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। मुल्कुश शूरा का खिताब किसे अता हुआ? तो ज़ौक़, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को मुल्कुश शूरा का खिताब मिला था। उर्दू ज़बान का मनसब क्या है? तो हिंदुस्तान की सानवी ज़बान यानी कि सेकेंड लैंग्वेज है उर्दू। उर्दू की पहली नसरी किताब जो है वो सबरस है, मुल्ला वजही की सबरस। और उर्दू की पहली मसनवी जो है वो पदम राव है, फ़खरुद्दीन निज़ामी की। उर्दू का पहला जो ड्रामा है, कुछ लोग अमानत लखनवी का ड्रामा इंद्रसभा को मानते हैं, कुछ लोग राधा कन्हैया वाजिद अली शाह का है उसको पहला ड्रामा मानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि परिंदे की फरियाद, ये नज़्म है किसकी है? तो अल्लामा इकबाल की नज़्म है परिंदे की फरियाद। रिसाला आजकल, इसके मुदीर कौन थे? तो जोश मलियाबादी, शायर शबाब और शायर इनकलाब इनको कहा जाता था। और इनकी जो खुद नविश्त थी वो यादों की बारात थी। अजायबुल किसस किसकी तसनीफ़ है? तो शाह आलम सानी की तसनीफ़ है अजायबुल किसस। कसीदा बाबुल जन्नत, इसका मुसन्निफ़ कौन है? तो बाबुल जन्नत जो कसीदा है इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने कसीदा लिखा बाबुल जन्नत। अगला सवाल ये कि अल्लामा इकबाल किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो रुबाई, नस्र और मरसिया इससे नहीं बल्कि वो नज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं अल्लामा इकबाल। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान क्या है? इश्किया, दास्तान बद्र मुनीर और मारूफ परी और बेनज़ीर, ये इसका अहम किरदार है। उर्दू ज़बान के मानी क्या हैं? उर्दू के मानी हैं लश्कर के। ठीक है, और तुर्की ज़बान का ये लफ्ज़ है। अल्लामा इकबाल के सन पैदाइश पूछा है तो 1877 में अल्लामा इकबाल पैदा हुए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि ऐसी गज़ल जिनके अशार बाहम मरबूत हों क्या कहलाती है? एक दूसरे से कनेक्टेड जब शेर हों तो उसको हम लोग मुसलसल गज़ल कहते हैं। अहमद जमाल पाशा के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ क्या है? तो ज़राफ़त और तनकीद अहमद जमाल पाशा के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह कब हुआ था?
तो 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पर सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के बार। ये अशार किस नज़्म से लिए गए हैं, तो किसकी नज़्म से लिए गए हैं ये अशार, तो ये अशार अल्लामा इकबाल की नज़्म से लिए गए हैं। अगला सवाल कि उर्दू की लसानी तश्कील में किस बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है। उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से मुतालिक बहुत सारे नज़रियात हैं, जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मानना यह है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। मसूद हुसैन खां का मानना है कि उर्दू दिल्ली में पैदा हुई। महमूद शिरानी मानते हैं कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। सुलेमान नदवी का मानना यह है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। नसीरुद्दीन हाशमी का मानना यह है कि दक्कन में उर्दू की पैदाइश हुई। तो उर्दू के आगाज़ और इर्तिका से मुतालिक बहुत सारे नज़रियात हैं, उसमें यह भी एक नज़रिया है कि उर्दू की लसानी तश्कील जो है वो खड़ी बोली से हुई, और ये जो नज़रिया है वो बुनियादी हैसियत हासिल रखता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उर्दू की लसानी तश्कील में खड़ी बोली की बुनियादी हैसियत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म कौन सी है, तो बर्क़ कलीसा, ये अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो दर्जा कब मिला, तो 1988 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, उर्दू ने अपनी आगाज़ व इर्तिका का बाकायदा आगाज़ या बाकायदा सफ़र कब शुरू किया था, तो 13वीं सदी से उर्दू ने अपनी आगाज़ और इर्तिका का बाकायदा सफ़र किया था। तज़ाद लफ्ज़ किसे कहते हैं, तो उल्टे मानी वाले जो अल्फाज होते हैं, जैसे रोज़ व शब, तो रोज़ का मतलब दिन, शब का मतलब रात, दोनों उल्टे मानी वाले हैं, तो रोज़ व शब ये तज़ाद अल्फाज हो गए, यानी उल्टे मानी वाली अल्फाज। सफ़ेद खून ये क्या है, अफसाना है, किसका है, प्रेमचंद का है। प्रेमचंद के अफसाने बड़े घर की बेटी, अनमोल रतन, नमक का दारोगा, ईदगाह वगैरह मशहूर है। इसके अलावा नाविलों की बात करें तो असरार माबिदीन का पहला नाविल है, गबन, गौदान और मैदान अमल, ये सब गोशा याफियत इनके अहम नाविल हैं। शायर मशरिक़ किसे कहते हैं, तो अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल यह है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसकी मदद से अंजुमन पंजाब की कायम की थी, तो कर्नल हालराइड की मदद से उन्होंने अंजुमन पंजाब कायम की थी, जिसमें सफ़र की रुदाद या हालात बयान किए जाएं, वो क्या होता है, उसको हम लोग सफ़रनामा कहते हैं। उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन है, अजायबात फ़रंग, यूसुफ खां कंबल पोश का। चलिए, अब्दुल हलीम शरर ने रिसाला निकाला था दिलगुदाज। दिलगुदाज रिसाला किसने निकाला था, अब्दुल हलीम शरर ने। किस सिन्फ़ में मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर की कार फरमाई होती है, तो दास्तान में मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर पाए जाते हैं। चलिए, ये जो सवाल है ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। मशरिकी हिंद की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं, तो 3 हैं। गालिब के अशार के मजमूए का नाम क्या है, दीवान गालिब है। ठीक है, उसके बाद इल्म उरूज़ के मुअज्जिद कौन हैं, तो खलील इब्न अहमद हैं। खलील इब्न अहमद जो हैं वो इल्म उरूज़ के मुअज्जिद माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद खुदाए सुखन किसको कहते हैं, तो खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, क़ुनूती शायर, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, ये सभी अलकाब हैं मीर तकी मीर के। दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसका है, तो नसीरुद्दीन हाशमी का है। नसीरुद्दीन हाशमी मानते हैं कि दक्कन से उर्दू की इब्तिदा हुई। सुलेमान नदवी का मानना है कि उर्दू की जो इब्तिदा हुई वो कहाँ से हुई, वो मानते हैं सुलेमान नदवी सिंध को। महमूद शिरानी पंजाब में उर्दू की इब्तिदा को मानते हैं। मीर अमन जो हैं ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो नज़रिया ब्रज भाषा से निकली है उसके ये हामिल हैं, यानी कि उसको ये एग्री करते हैं। चलिए, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कहाँ से शाये होता है, तो अलीगढ़ से शाये होता है। किसने शाये किया था, तो सर सैयद अहमद खान। आब हयात कितनी अदवार में तकसीम है, तो 5 दौर हैं आब हयात के। 1880 में लिखी गई, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। सालिम की कुल कितनी तादाद हैं,
सालिम की कुल कितनी तादाद है, ये सवाल मुझे समझ नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, कौन सी किताब फ़ारसी शायरी से मुताल्लिक़ है? तो शेरुल अजम जो है ये फ़ारसी शायरी से मुताल्लिक़ है। किसकी तसनीफ़ है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके क्या बताएंगे? आप बताएंगे शिबली नुमा ने। मीर तकी मीर ने उर्दू शायरी का तज़किरा किस में किया? तो नुकातुश शूरा में किया था। मीर तकी मीर ने उर्दू शायरी का तज़किरा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब कौन सी है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आब हयात भी इनकी मशहूर किताब है, नरंगे ख्याल। तो जो इसमें आपको मशहूर क्या है, तो यहाँ पे आब हयात ज़्यादा मुनासिब आंसर होगा। चलिए, वह अफ़ाइल जो इल्म उरूज में बुनियादी हैसियत रखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सालिम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें अगले सवाल पे। दुनिया अजब बाज़ार है, कुछ जिन्स यहाँ के साथ ले, नेकी का बदला नेकी है, बस से बदी की बात। तो यहाँ ये जो शेर है किस शायर का है? नज़ीर अकबर आबादी का। अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में 1921 में अकबर इलाहाबादी की वफ़ात हुई। यादगार गालिब के मुसन्निफ़ हैं हाली। और उर्दू अदब में इहाम गोई की तहरीक कितने अरसे तक जारी रही? 25 साल तक इहाम गोई की तहरीक जारी रही। ठीक है, ख्वाजा हैदर अली आतिश ये कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1778 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। इनके मुताबिक जो शायरी है वो मुरस्सा साजी का काम है। इनका एक शेर है कि बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साजी का। उर्दू की इब्तिदा कहाँ हुई? तो शुमाली हिंद में हुई। ठीक है, यूनान और तुर्की और अरब में नहीं हुई, हिंदुस्तान में हुई। अब शुमाली हिंद में अब बहुत सारे नज़रिया हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दिल्ली में, कुछ लोग पंजाब में, कुछ लोग दक्कन में भी मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सिन्फ में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है? तो अफसाना में। और कामरेड ये मोहम्मद अली जौहर का अखबार है, अंग्रेज़ी में निकलता था और हिंदी में इसका नाम हमदर्द होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं। उर्दू की पहली मसनवी कदमराव ठीक है फ़खरुद्दीन निज़ामी की, और पहली नसरी तसनीफ़ आपकी मुल्ला वजही की सबरस। पहला ड्रामा आपका राधा कन्हैया वाजिद अली शाह का। कुछ लोग अमानत लखनवी का इंद्रसभा भी मानते हैं। इनमें से अवामी शायर कौन है? तो नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहते हैं? तो हाली को कहते हैं। क्यास के मानी है अंदाज़ा लगाने के। और अगला सवाल है कि मशहूर कसीदा गो का नाम बताइए जिसने कसीदा को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो वो है सौदा। सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। ठीक है, दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की ये तसनीफ़ है और इसी में उन्होंने नज़रिया ये दिया कि उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई। ठीक है, भारत का पहला अंग्रेज़ी रोज़नामा किसने जारी किया? तो जेम्स अगस्टस हकी ने। ठीक है, चलिए हिंदी का जो पहला अखबार है वो उदंड मार्तंड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? सर सैयद ने। कसीदा नगारी की शुरुआत कहाँ से हुई? दक्कन से उर्दू में कसीदा नगारी की शुरुआत हुई। कसीदा के लुग़वी माने हैं मग़ज़ के। ठीक है, लफ्ज़ कसद से बना है जिसके माने हैं इरादा करने के। सिराज औरंगाबादी की कुल्लियात का नाम है कुल्लियात सिराज। और अगला सवाल की फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेग सरूर की दास्तान है, कानपुर में लिखी गई। खड़ी बोली में किन किन बोलियों की आमेज़िश पाई जाती है? तो हरियाणवी, ब्रज और पंजाबी, इन सभी की आमेज़िश और मिलावट खड़ी बोली में पाई जाती है। उर्दू कसीदा नगारी में सौदा के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो कौन है? शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं। मीर हसन की मशहूर मसनवी है सहरुल बयान।